कहानी की शुरुआत में हम 19वीं सदी के एक अमीर परिवार को देखते हैं जहां यूजीन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो सबसे करीब अपने भाई से थी जिसे यूजीन की एक खास ताकत के बारे में पता था। दरअसल वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी। जब वो आत्माओं से बात करती तो उसकी सांसें बेहद तेज हो जाती और उसका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता। अब तक ऐसा ज्यादा बार नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के साथ ये घटनाएं भी बढ़ने लगी। एक रात वो अपनी दादी को सुला रही थी जब उसकी दादी ने उससे पूछा कि क्या वो किसी अंतिम संस्कार पर जाकर आई है। इस बात पर यूजीन बोली, हाँ दादी, बहुत मजा आया, वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे। दादी यूजीन की इस अजीब सी बात को सुनकर भौचक्की रह गई। अपने कमरे में लौटते हुए यूजीन को हॉल से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा कि उसका भाई किसी और आदमी के साथ प्यार भरे पल गुजार रहा था। उसे देखकर वो हंस पड़ी और अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन वो उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठ गई और बाजार जाने की जिद करने लगी। हालांकि यूजीन को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब वो ये जानती थी कि उसका भाई आदमी होकर आदमियों से प्यार करता है, तो वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ चली गई। उसने यूजीन को बाजार में छोड़ दिया जहां वो अकेली गलियों में घूमने लगी। इसके बाद वो एक कैफे में जाकर बैठ गई जहां उसका ध्यान एक आदमी पर गया जो आत्माओं से बातें करने के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। वो आदमी उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगा और यूजीन भी उसकी बातों पर हंसने लगी। उसने आदमी से किताब के बारे में पूछा तो उसने यूजीन को वो किताब पढ़ने के लिए दे दी और कहा कि पढ़ने के बाद लौटा देना। रात को यूजीन ने किताब पढ़ी तो वो उसे बहुत दिलचस्प लगी। उसने आत्माओं की दुनिया और इंसानों के आत्माओं से बात करने के तरीके के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। इससे उसे काफी समझ आया कि वो कैसे आत्माओं से बात करके उनकी मदद कर सकती है। अगले दिन उनका परिवार किसी और अमीर परिवार के साथ घूमने निकला। असल में वो चाहते थे कि उनकी बेटी और यूजीन के भाई की शादी हो जाए। हालांकि यूजीन के भाई को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसे पसंद करने का नाटक करने लगा। यूजीन ने उनके बीच आने की कोशिश की तो उसके पिता ने उसे काफी डांट दिया। वैसे भी यूजीन के पिता उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वो बाकी अमीर लड़कियों की तरह सजने संवरने में टाइम नहीं बिताती थी। वो दयालु थी और उसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी थी, लेकिन उसके पिता के हिसाब से ये चीजें अमीरों को शोभा नहीं देती। एक रात यूजीन अपनी दादी के बाल बना रही थी जब वो अचानक बीच में ही रुक गई और पागलों जैसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उसने बिना सोचे समझे एक बक्सा खोला और सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। आखिर में उसने एक हार बाहर निकाला जिसे देखकर उसकी दादी हैरान रह गई, क्योंकि ये हार यूजीन के दादा ने उसे तोहफे में दिया था, जो कि 40 साल पहले गायब हो गया था। घर के सभी लोगों ने मान लिया था कि ये हार शायद चोरी हो गया है और अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दादी जानती थी कि यूजीन अलग है, लेकिन ये सब होना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। दादी ने पूछा कि उसे हार के बारे में पता कैसे चला, तो यूजीन ने जवाब दिया कि दादाजी ने आकर मुझे इसके बारे में बताया है। अगली सुबह यूजीन को उसकी माँ ने उठकर कहा कि उसके पिता आज उसे बाजार लेकर जाने वाले हैं। यूजीन बेहद खुश हो गई, लेकिन अपनी माँ के दुख को नहीं पहचान पाई। वो तुरंत तैयार होकर अपने भाई और पिता के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। उनके हाव भाव से उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि कुछ अजीब बात है। बाद में जब उसकी नजर सीट के नीचे पड़े बैग पर पड़ी तो वो समझ गई कि वो लोग सिर्फ बाजार घूमने तो नहीं जा रहे। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की बेजान सी खड़ी सामने देख रही थी। तभी 2 लोग आए और जबरदस्ती उसे खींचकर एक बिल्डिंग में ले गए। उसने चीखते चिल्लाते हुए अपने भाई और पिता से मदद मांगी, लेकिन दोनों में कोई हलचल नहीं हुई। उसके जाने के बाद उसके भाई का दिल पछतावे से भर गया और वो बहुत दुखी हो गया। बिल्डिंग में यूजीन के सारे कपड़े उतार कर उसकी चेकिंग की गई। वो बार बार कहती रही कि वो पागल नहीं है, लेकिन पागल खाने के स्टाफ ने उसकी एक नहीं सुनी। वहाँ उसकी आजादी छीन ली गई और उसका सिर्फ एक मकसद रह गया, खुद को नॉर्मल साबित करना। वहाँ बहुत सारी और औरतें भी थी जिनकी दिमागी हालत सच में ठीक नहीं थी और कुछ बेचारियों को अमीर लोगों ने झूठ बोलकर जबरदस्ती यहाँ फंसा दिया था। यहीं यूजीन की दोस्ती लुईस नाम की एक लड़की से हो गई। अगली सुबह लुईस को डॉक्टर्स अपने साथ ले गए। उन्होंने जबरदस्ती उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए, मानो वो कोई जानवर हो। जब वो नीचे गिरकर तड़पने लगी तब भी किसी को उस पर रत्ती भर दया नहीं आई। सिर्फ वहाँ की हेड नर्स जिनीवी को ही पेशेंट्स की परवाह थी। कुछ देर बाद वहाँ जूल्स नाम का एक डॉक्टर आया
जो लुइस का ध्यान रखने का नाटक करने लगा। असल में वो नीच आदमी लुइस का फायदा उठाना चाहता था। उसने लुइस से झूठा वादा किया कि वो उससे शादी करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए यूजीन को और ज्यादा आत्माएं दिखाई देने लगी, लेकिन उसने अपनी असलियत सबसे छिपा कर रखी, नहीं तो ये लोग न जाने उस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते। लेकिन एक दिन उसने भरोसा करके नर्स जिनीव को ये बात बता दी। यूजीन ने कहा कि उसने जिनीव की मरी हुई बहन से बात की है और फिर कई बातें बताई जो सिर्फ जिनीव ही जानती थी। उसकी बातें सुनकर जिनीव के तो होश ही उड़ गए। अगले दिन यूजीन का आखिरी टेस्ट होना था। डॉक्टर ने उससे सवाल पर सवाल पूछकर ये उगलवा ही लिया कि उसे आत्माएं दिखाई देती हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे यहाँ कुछ और समय रुकना होगा तो यूजीन उस पर चिल्लाने लगी। अब तो डॉक्टर ने लिख के ही दे दिया कि यूजीन सच में पागल है। पागल खाने में ऐसे लोगों को बर्फ में रखा जाता था ताकि उनका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाए। इसकी वजह से अब तक काफी औरतें मर चुकी थी। यूजीन ने बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसे जबरदस्ती बर्फ के डिब्बे में बंद कर दिया गया। वो कुछ देर तक गिड़गिड़ाती रही कि उसे बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन फिर उसे एहसास हो गया कि उसकी कोई नहीं सुनने वाला। उधर शाम को जब जिनीव घर लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये दरअसल यूजीन का भाई था जो उसका हाल जानना चाहता था, लेकिन जिनीव ने उसे कुछ नहीं बताया। जाने से पहले वो उसे आत्माओं वाली किताब दे गया जो यूजीन पढ़ रही थी, लेकिन घर जाकर जिनीव खुद ही वो किताब पढ़ने लगी। वो इन चीजों से ज्यादा साइंस में विश्वास रखती थी, पर उसने एक ही रात में सारी किताब पढ़ डाली। अब उसे लगा कि शायद यूजीन सच बोल रही है। उधर यूजीन को आखिरकार बर्फ से बाहर निकाला गया और वो लुइस को गले लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जिनीव ने उसे बुलाकर कहा कि वो अपनी मरी हुई बहन से बात करना चाहती है। इसके बदले वो यूजीन को अपने भाई से मिलने देगी, लेकिन यूजीन के लिए ये काफी नहीं था और वो इस जगह से आजाद होना चाहती थी। जिनीव ने कहा कि वो इस काम में उसकी पूरी मदद करेगी। इसके बाद यूजीन उसकी बहन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अचानक उसका सारा शरीर कांपने लगा और वो बड़ी तेजी से छटपटा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसने कहा कि जरूर जिनीव के पिता के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनते ही जिनीव तुरंत भागकर घर गई और उसने देखा कि टेबल पर खून था। वो समय पर पहुंच गई, वरना उसका बाप बेहोश होने ही वाला था। इसके बाद 1 महीना ऐसे ही बीता। यूजीन को हर रोज बर्फ में रखा जाता और वो डॉक्टर्स को लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हुए देखती। एक पेशेंट को तो दवाइयों की वजह से दौरे पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स को कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ कि उनकी लापरवाही की वजह से उसकी ये हालत हुई है। दया तो दूर की बात है, वो डॉक्टर्स उस पर हंसने लगे। गुस्से में यूजीन ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और उनके खिलाफ बोलने लगी। इसलिए उन्होंने उसे जेनी नाम की एक नर्स के पास छोड़ दिया। वो भी उन बेरहम डॉक्टर्स की तरह पेशेंट्स को खिलौना समझती थी। उसे एक छोटे से कमरे में रखा गया जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो पूरा दिन बंद रहती थी। वहाँ उसे कई आत्माओं की आवाजें सुनाई देती थी जो इसी कमरे में मर गई थी। यूजीन रो रो कर कहती रही कि उसे कहीं और भेज दे, लेकिन जेनी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। जेनी सिर्फ 1 मिनट के लिए रोशनी अंदर आने देती और फिर खिड़की बंद कर देती। यूजीन ने खाना और सोना सब छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन जेनी वहाँ आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। अचानक यूजीन को दिखाई दिया कि जेनी की माँ भी इसी कमरे में मर गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोलकर अपनी माँ को भी यहीं फंसा दिया था। ये सुनकर भी जेनी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जब यूजीन ने उसे याद दिलाया कि जेनी की माँ ने उसका बच्चा मार दिया था और इसीलिए जेनी ने ये सब किया, ये सुनकर जेनी कुछ पल के लिए रोई और फिर अचानक यूजीन का गला घोटने लगी। अंत में उसने यूजीन से कहा कि उसकी माँ का नाम अपने मुंह से ना निकाले, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जब जेनी बाहर जा रही थी तो एक लड़की उससे टकरा गई और उसकी चाबियां चुरा ली। फिर उसने वो चाबी जिनीव को दे दी। बाद में वो यूजीन के पास गई और यूजीन ने उसे उसकी मरी हुई बहन से हुई बात के बारे में बताया। वो इतनी शुक्रगुजार थी कि उसने यूजीन की मदद करने का फैसला किया। शाम को उसने हेड डॉक्टर से कहा कि यूजीन की हालत पहले से सुधर गई है। डॉक्टर ने ना चाहते हुए भी उसे वापस जिनीव के यहाँ शिफ्ट कर दिया। यूजीन ने बाहर आकर देखा कि डॉक्टर्स की हरकतों की वजह से लुइस व्हीलचेयर पर आ गई थी। इसके बाद डांस पार्टी का दिन आया जो साल में 1 बार होती थी।
इस एक दिन वहाँ भर्ती सभी औरतों को आम लोगों की तरह तैयार होकर नाचने गाने का मौका मिलता। जिनीव ने यूजीन के भाई को भी वहाँ बुला लिया। यूजीन अपने भाई से इतने साल बाद मिली, लेकिन उन दोनों को अनजान होने का नाटक करना पड़ा। वहीं दूसरे कमरे में वो बेगैरत डॉक्टर्स अपने ओहदे का फायदा उठाकर लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जूल्स भी लुइस को लुभाने आया। मौका देखकर यूजीन और उसका भाई मेन गेट से भागने लगे। जेनी उन्हें पकड़ने ही वाली थी कि बाकी औरतों ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद तो सारी औरतें हाथ धोकर डॉक्टर्स के पीछे पड़ गई और एक एक करके उन्हें मारने लगी। लुइस ने भी जूल्स का गला दबाकर उसे सबक सिखाया। बाहर जिनीव ने यूजीन के साथ भागने से मना कर दिया और बाकी पागल औरतों की सेवा के लिए वहीं रुक गई। कुछ महीने बीत गए और अब यूजीन एक अलग शहर में अपनी नई दुनिया बसाकर रहती है। एक बहुत लंबे समय के बाद उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।